आकाश लम्हा उसका आकाश लम्हा कौन है? आकाश लम्हा यहाँ का भारत का जो ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम है वो जनरल सेक्रेटरी कहता है अपने को, जनरल सेक्रेटरी। स्वघोषित की है वास्तव में उसी का ही ट्रस्ट बनाया, उसी का ही संगठन है। वो अपने आप को पूरी परिवारवत किया है, पूरी उनकी फैमिली में ही 4-5 लोग जो है इसका ट्रस्टी है। इसका संगठन का जो भी फाउंडर मेंबर है वो फाउंडर मेंबर उसका घर का है। मैं कहता हूँ कि अगर मुझे बिहार की लड़ाई है तो बिहार के कोर कमेटी में क्यों नहीं रखा जा रहा है लोगों को। आप अगर संगठन आप बौद्धों के लिए आप लड़ रहे हैं तो बौद्धिस्टों को आप क्यों नहीं आप कोर कमेटी में रख रहे हैं। जो आपका फाउंडर बना हुआ है, फाउंडेशन बना है, जो संगठन बना है, उस संगठन में डीड में बिहार के लोगों को, बिहार की लड़ाई है, पूरी भारत की लड़ाई है, वर्ल्ड की लड़ाई है। मगर जब स्थानीय लोगों का, बिहारियों का समर्थन नहीं रहेगा, सदस्य नहीं बनाया, सदस्य नहीं बनेगा तो आप किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। वो चमका रहा है, वो भंते जी लोगों को जान लेने के लिए वो वहाँ पर इस तरह की षड्यंत्र कर रहा है। ये बिल्कुल आकाश लम्हा जो है वो स्वयं बौद्ध नहीं है, उसकी डॉक्यूमेंट जानने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा कि जो तथागत बुद्ध ने जो है जो हमें ज्ञान दिए हैं, जो बाबा साहेब ने मुझे ज्ञान दिए हैं, उस ज्ञान पर और संविधान पर आधारित होनी चाहिए। पहले पढ़ने की ज़रूरत है कि बीटी एक्ट जो है 1949, जब तक इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का और केंद्र सरकार की जजमेंट उसका समर्थन नहीं होगा तब तक वो रद्द होगा नहीं। आपके कहने का अनुसार ये है, आपकी प्रतिक्रिया यही है कि जो वहाँ पर आंदोलन हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। वो जो डीड बना है, जो ट्रस्ट है, उसका नियमावली लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा क्या है भाई, लिखा क्या है, कौन कौन बौद्धिस्ट है उसमें जो है बौद्धिस्ट है ये नहीं है। वो आप कोई भी बौद्धिस्ट कोई बौद्धिस्ट नहीं है ब्रदर। आप पढ़े हैं नियमावली? मैं बढ़िया से देखा हूँ, उसका जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ जी, बिहार का ऑल इंडिया बौद्धिस्ट का जनरल सेक्रेटरी था मैं, जो कि बेगर इन्फॉर्मेशन का मुझे जो है जब सवाल जवाब करने लगा तो उन लोगों ने निकाल दिया, आपको हटा दिया, हटाया उसने। मैं पूरी देश को मेल किया हूँ संगठनों को, बहुत संगठन को, कि ये संगठन के बारे में जांच करवाया जाए। इस संगठन को, इस पर प्रकृतियाँ, इसका जो जिस तरह से डीड बनाया है उसकी जांच करवा करके इसे समझा जाए कि सच्ची में समाज के लड़ने के लिए, देखिए समाज को लड़ने के लिए एक से एक संगठन है, भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी आ गई, बहुजन समाज पार्टी है, बाम सेफ है, विजय मानकर है, एक से गोंड महासभा का विजय मानकर जो है गोंड महासभा का वो भारत का सबसे बड़ा लीडर है एसटी का। उस आदमी ने आज तक भी एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया जो तथागत बुद्ध का बात करते हैं दिन रात। किसी का समर्थन नहीं है। जो इस तरह की जो बौद्ध लोग हैं उसमें कौन कौन जाति आती है? जैसे मतलब कि कोई भी जाति उसमें बौद्ध धर्म का अपना सकता है कि एक स्पेशल जातियाँ है जो कि बौद्ध धर्म का अपनाती है? नहीं। बाबा साहेब ने SC ST OBC को बौद्ध बनने के लिए 1956 में इस तरह के ऐलान किए थे कि आप बौद्ध बन जाइए। बाबा साहेब ने SC ST को खास कहा कि तुम जाति में अछूत माना जाते हो, तुम्हें कुछ ना कुछ धर्म चाहिए। जिस धर्म को लोगों ने बनाया तो बाबा साहेब ने सम्राट अशोक का बनाया हुआ धर्म दिए। कहे कि धर्म और धर्म में बड़ी ज़मीन आसमान की फ़र्क है। तो बाबा साहेब ने हमें धर्म दिए, धर्म नहीं दिए, मगर हमारे लोगों ने धर्म के चक्कर में धर्म को छोड़ दिया। धर्म क्या है? धर्म ये सम्राट अशोक का दिया हुआ धर्म है। धर्म का मतलब होता है धनशाली देश को कहलाता है। देश जो होता है, जो भारत होता है वो धनशाली है। ज्ञान पुरुषों की ये भारत है। ज्ञान लोगों की, ज्ञान जो कहते हैं ना कि ये ज्ञान की पृथ्वी है, ज्ञान की धरती है, ज्ञान की धरती है। इसी के लिए आप भारत गरीबी से क्यों जूझ रहा है? आज भारत में SC ST को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो SC ST अपना जाति के पहचान ही नहीं पाता है कि मैं हूँ कौन। सिर्फ जाति पर वो निर्धारित है। कोई शर्मा लिखता है, कोई बर्मा लिखता है, कोई गोंड लिखता है, कोई चमार लिखता है, कोई पासी लिखता है, कोई मुसर लिखता है। इस तरह की जो जाति, विभिन्न जाति जो है, मनु ने उत्तराखंड से जो बनाए, जो मनु स्मृति जल गया, मनु स्मृति जला करके ख़त्म कर दिए बाबा साहेब ने। यही लोग जो है, इनको पानी पीने के लिए और कुर्सी पर बैठने की इनकी औकात नहीं थी।
जो कि बाबा साहेब ने कहे कि देखिए कम से कम इस समाज को हम जा रहे हैं, संविधान तो दे दिए, संविधान में बहुत कुछ दिए, बाबा साहेब ने एक धम दिए जो सम्राट अशोक ने धम बनाए थे, वो धम को सम्राट अशोक ने धम को दे करके गए, बाबा साहेब ने धम दिए, धम को बहुत हजारों संगठन ने बाबा साहेब के पीछे पड़े थे कि तुम मुस्लिम में आ जाओ, क्रिश्चियन में आ जाओ, इसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ, दिस डैट सब में, पर बाबा साहेब ने सबको खारिज कर दी, बाबा साहेब ने धम को चुने। और धम एक ऐसा चीज़ है कि ये धम ये पूरी भारत जानता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं ना तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। अच्छा, ये जितने लोग हैं सब कहते हैं, अंबानी नीता अंबानी गई तो कहीं ना कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध के धरती से आए हैं। ये जितने लोग जाते हैं उद्योगपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, ये बुद्ध को दे करके दर्शन करते हैं, क्योंकि बुद्ध ही एक ऐसे देश में है कि एक परिचित है दुनिया पूरे विश्व में, पूरी विश्व में ये देश को, भारत को परिचित करने वाला, प्रचार प्रसार करने वाला सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध की जो है जिस तरह से प्रचार प्रसार तथागत बुद्ध ने किए, हम मानते हैं कि जो वहाँ पर व्यवस्था बना है, जो व्यवस्था ही है वो बिल्कुल गलत है। हम जानते हैं कि वहाँ पर नामकरण की जा रही है। क्या होना चाहिए सर? जिस तरीके से वहाँ पर आंदोलन हो रहा है, जो आंदोलनकारी है उनके लिए क्या कहिएगा कि समर्थन करे कि ना करे? समर्थन बिल्कुल ना करे। ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फारम अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। आकाश लम्हा स्वयं बौद्धिस्ट नहीं है, बौद्धों को मानने वाला नहीं है। मैं कहूँगा कि अपने लोगों से मैं ऐलान करता हूँ कि जिस तरह से वहाँ पर बहुजन मीडिया जा कर के प्रचार प्रसार करने की काम कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से वहाँ पर लोगों को, हमारे धर्म गुरु को बैठा करके आकाश लम्हा जो है, अगर वहाँ पर जो जिस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, ये मानो ह्यूमन राइट का प्रताड़ित कर रहा है, ह्यूमन राइट को हनन कर रहा है, वो जो कि मानवाधिकार का हनन है। तुम किसी व्यक्ति को बैठा करके जमीनी के नीचे, बाबा साहेब ने टाई और कोट और कुर्सी दिए, मगर उसने जमीन पर बैठा करके हमारा धर्म गुरु को अपमानित करने का काम कर रहा है। मैं भारत सरकार से कहता हूं कि इस व्यक्ति पर जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार के एजेंसी से कहता हूं कि आकाश लम्हा पर जांच होनी चाहिए। जिस तरह से संगठन चला करके, स्वयं बौद्धिस्ट नहीं है, बौद्धों के लड़ने, बौद्धों को जो मूवमेंट बना है कि भारत बौद्ध में कैसे बनेगा, उसको डाइवर्ट कर रहा है। इस देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई शुभचिंतक है तो नीतीश कुमार स्वयं कितने बनवाए हैं, देखिए ना, बुद्धा पार्क, ये पार्क, वो पार्क बनवाए हैं ना जी। क्यों बनवाए हैं? कि भाई पर्यटन है, वो पर्यटन स्थल उन्होंने दिया, बनवाए हैं। तो मुख्यमंत्री को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये बौद्धों का स्थल है, बौद्धों को सौंप दिया जाए। बौद्धों को मिलेगा कब? जब हम सिस्टम से जाएंगे तब। हमें सिस्टम से जाना होगा, हमें रोड जाम कर करके, हमें वहाँ पर भंते जी लोगों को जान ले करके इस तरह के भूखे मुआना, भूखे उपासे रखना, वहाँ पर सोलाना, वो हमारे धर्मगुरु है। तथागत बुद्ध के बाद अगर कोई गुरु है तो ये हमारे भंते जी हैं। भंते जी को हत्या करने का पूरी षड्यंत्र किया है। मैं चाहूँगा इस देश का लोगों से, बौद्ध समाज से, कि बौद्धों से कहूँगा कि आप लोग जो है इसे सतर्क रहें, इसे बचें, इसके बारे में जांच करवाएं कि सच्ची में ये बौद्धों को इसने न्याय के लिए आया है कि स्वयं जो है बौद्धिस्ट बन करके इसने अपना कोई सत्ता हासिल किसी राजनीतिक पार्टी में जा कर के मिलना चाहता है, कि किसी अपने को चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। ये लोगों को जानने की ज़रूरत है। ये षड्यंत्र जो कर रहा है ना, ये पूरी के पूरी डोनेशन लेने का ये षड्यंत्र है, ये चंदा लेने के समाज से षड्यंत्र है। हम समाज से ऐलान करता हूँ कि आप समाज, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करके कहूँगा कि आप लोग चंदा देना बंद कर दे उसको। वो कुछ नहीं कर सकता है। बीटी एक्ट अधिनियम 1950 सरकार रद्दीकरण नहीं कर सकती है, सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार समर्थन दे सकती है मगर वो रद्द नहीं कर सकता है। जब भी करेगा, देखिए जब राम मंदिर बनाना हुआ, कई सालों से चल रहा था ना, तो उसको न्याय राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, तब जाकर राम मंदिर बना। इसी के लिए देश संविधान से चलता है। संविधानिक कानूनी प्रक्रिया से हमें बीटी एक्ट अधिनियम 1949 को रद्दीकरण कराना होगा। अगर रद्दीकरण हाई कोर्ट नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, सरकार की इस पर जजों जो है नहीं सुनती है, तब जाकर हमें रोड पर आना होगा। जब तक हम PIL दाखिल नहीं करते हैं हाई कोर्ट, ये बिहार की मामला है। बिहार के लोगों को जिस
संगठन बनाया है, वो संगठन सिर्फ अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। ये देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन इनका डाल लीजिए, ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम इनका है, जनरल सेक्रेटरी आकाश लम्हा बन है, उसका बीबी उसी साथ में ही रहती है, उसका सारा परिवार जितने हैं वो साथ में रहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह के कोई नहीं है, सब ढोंग समर्थन है। नहीं करना ये है। मैं समर्थन नहीं जो करना है, बिहार- ये ढोंग है, बनते जी लोग को जान लेने का सुशील षड्यंत्र है। बहुत जो है बता रहे हैं कि जो महाबोधि बिहार को लेकर काफ़ी आंदोलन चल रहा है कि यहाँ पर ब्राह्मणवाद को मुक्त कर देना चाहिए, लेकिन इनका प्रतिक्रिया है कि वो सब झूठ हो रहा है, सब फर्जी है, क्योंकि वो निजी अपना राजनीति चमकाने के लिए, डोनेशन लेने के लिए ये सब हो रहा है, जो कि बीडी एक्ट बता रहे बीटी हैं, एक्ट बीटी एक्ट बीटी एक्ट 1949 बीटी एक्ट 1949 जब तक सरकार रद्दीकरण नहीं करेगी तब तक ब्राह्मणवाद वहाँ से मुक्त नहीं हो सकता है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है वीडियो के कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।